ये भक्ति का बल हमें बढ़ाना है। क्रोध, अहम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, इनसे परे होते जाना है। जिसके नेत्रों में लोभ होता है उसको सब लोभी नजर आते हैं, जिसके नेत्रों में काम होता है उसको कामी नजर आते हैं, जिसके नेत्रों में कुछ कपट होता है उसको हर व्यक्ति कपटी नजर आता है, जिसके नेत्रों में बेईमानी भरी होती है उसको सामने वाला व्यक्ति प्रत्येक बेईमान नजर आता है, जिसके भीतर स्वयं प्रपंच ढोंग भरा होता है उसको हर व्यक्ति ढोंगी और प्रपंची नजर आता है। उसके भीतर साहूकरपन होगा तो साहूकर दिखेगा, विद्वत्ता होगी तो विद्वत्ता दिखेगा। उसके नेत्रों के अनुसार सामने वाले व्यक्ति की दृष्टि होती है कि ये दिख कैसा रहा है, जैसा वो भीतर से होगा वैसा उसको सम्मुख में नजर आए। एक बड़ा सुंदर प्रसंग यहां पर आता है भगवान शिव की कथा में। औरव ऋषि की बेटी थी शमी और धौम्य ऋषि के पुत्र थे मंदार। मंदार आंकड़ा पुष्प, शमी औरव ऋषि की बेटी। जब बड़ी होती चली गई तो वो औरव ऋषि की बेटी शमी ने जीवन में कुछ किया ना किया, पर एक काम औरव ऋषि की बेटी शमी करती रही कि भरण पोषण में अग्रणी रही। कोई भूखा मिल गया, औरव ऋषि की बेटी ने अपना भोजन तक दे दिया। ये बेटी का जीवन होना चाहिए। कई बहुओं की आदत रहती है, पोया बनाती है, पहले अपने लिए अलग से निकाल के धर देती है। कई हलवाइयों की आदत रहती है, भोजन बनाने वालों की आदत रहती है, भंडारा बनाने वालों की आदत रहती है कि पहले अपने लिए तरी तरी की सब्जी और जोरदार चावल, जोरदार बूंदिया, जोरदार सेव सब पहले अपना निकाल के रख लेते हैं, उसके बाद दूसरे को देते हैं। पर महाराज औरव ऋषि की बेटी शमी उसमें की थी, अगर उसकी थाली में कुछ भी नहीं बचा चलेगा, पर सामने वाला भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको जरूर खिला देना। ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जरा शिव महापुराण के इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं, और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहा है। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है, ये शिव को क्यों समर्पित है? ये शंकर को क्यों चाहिए? ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों? उसका एक कारण है, सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। और वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति, आप ही इतने सारे बैठे हो, आप इतने सारे बैठे हो, आपका बेटा रोज रोज अगर सुंदरकांड में जाएगा, रोज रोज रामायण में जाएगा, रोज रोज शिव महापुराण की कथा में जाएगा, रोज रोज भगवान की कथा में जाएगा, आपका बेटा रोज रोज भगवान के भजन में लगेगा, या आस्था चैनल को खोलकर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, या फेसबुक यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, तो तुम्हारे परिवार वाले सब एक बात कहेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ा है, 3-3 4-4 दिन तक चले जाता है, माँ क्या मिल रहा है सीहोर में जाने से, क्यों जा रहा है, क्यों कथा में पहुँच रहा है। अब भजन में जाने वाले को दुनिया के लोग ताना देकर रोकने का प्रयास करते हैं, पर आज तक हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि तुम्हारा बेटा कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहा हो, किटी पार्टी में जा रहा हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहा हो, और किसी माँ बाप ने कह दिया हो क्यों जा रहा है मॉल में, क्यों जा रहा है पार्टी में, क्यों जा रहा है वहां।
अगर रोकते हैं तो धर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो सत्कर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो कहीं भगवत भजन में जाने से रोका जाता है, पर गलत जगह पर जाने से हमारे बच्चों को हम नहीं रोकते। और होता क्या है, उल्टा क्रम हो जाता है। जो बच्चा कभी सत्संग में जुड़ा नहीं, जिसने कभी जिंदगी में गीता पढ़ी नहीं, फिर वही बेटा एक दिन अदालत में खड़ा होकर गीता की सौगंध खाता है। जिसने कभी जीवन में गीता को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी रामायण को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी शिव महापुराण को जाना नहीं, जो शंकर को केवल दुनिया के लोगों ने कह दिया शिवलिंग का मतलब क्या होता है, गलत महत्व समझा दिए कि शिवलिंग की पूजन मत करो, लोगों ने कह दिया शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, कई लोगों ने कह दिया था शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई ने कह दिया शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद मत खाओ। अरे कौन सी पुराण कह रही है, किस पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान को समर्पित पदार्थ को नहीं खाया जा सकता? गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। गुड़ खा रहे हैं, हम प्याज नहीं खाते, हम प्याज को छोड़े हुए 20 साल हो गए। हम लहसुन नहीं खाते, लहसुन छोड़े हमें 50 साल हो गए। पर दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल, पैसा, घड़ी या दूसरे का धन मिल जाए तो 5 मिनट में निपटा जाते हैं। गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज कर रहे हो। प्याज नहीं खाते और 5,000 रुपए किसी को दे दिए और उसका थोड़ा सा ब्याज लेकर खा गए। प्याज नहीं खाते हो, दूसरे का धन मिल गया खा गए, दूसरे का वैभव मिल गया खा गए। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं सिखाती है। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं कहती। शिव पुराण कहती है कि अपने बच्चों को भगवत भजन तक भेजने का प्रयास करना। जिस माता पिता के बच्चे एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर का दरवाजा पकड़े हैं, उस घर के बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाते हैं। उस घर के बच्चे कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएंगे। जो संस्कारों से पोषित हो गया, जो संस्कारों के प्रबल बल पर आ गया, वो कभी जिंदगी में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएगा। और तुम अंदाजा लगा कर देख लेना, यहां पर बैठे हुए ये जो 14-14, 15-15, 16-16 जजमान बैठे हैं, ये कोई कम नहीं है। किसी का हीरे का काम है तो किसी का सोने का काम है, तो किसी की चांदी के पायल बनाने की, तो किसी के चांदी के बर्तन बनाने की फैक्ट्रियां तक डली हुई हैं। ऐसे जजमान हमारे बीच में बैठे हैं। और केवल यजमान नहीं, इस पूरे 5 पंडाल 6 पंडाल में और पूरे 2 यहाँ घूम कर देखना, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको जरा विचार तो करो, जरा विचार करिएगा, इनसे बात करिएगा तो इनका व्यवहार में आपको मालूम पड़ेगा। किसी की 5 दुकानें, किसी की 7 दुकानें, किसी की इतनी प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्रियों का मालिक है, कोई कुछ है, फिर भी वो शंकर के चरणों में केवल दरी डालकर और एक कम्बल ओढ़कर पड़ा है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। और हमें जरा सा बल मिल गया, हमें जरा सी सत्ता मिल गई, हमें जरा सा वैभव मिल गया, हमें जरा सा लोगों ने चाहना प्रारंभ कर दिया, हमें जरा सा लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, वाह भैया वाह भैया वाह भैया कर कर। जब लोगों ने हमारी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी तो हमने सोचा हम ही सर्वश्रेष्ठ बन गए और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। अरे इनसे सीखो, जिनके घर में 4-4 नौकर पांव की चप्पल तक उठाने के लिए हैं महाराज, जो अपनी प्लेट खुद मांझ कर भोजन कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। ये जितने जजमान आए रोज प्रतिदिन समीर जी से, आशीष जी से, आकाश जी से रोज कहते हैं
कुछ भी करो आकाश भैया, कुछ भी करो आशीष भैया, एक कथा गुरुजी की हमको दिलाओ, एक कथा हमको दिलाओ। समीर भैया, आकाश भैया रोज कहते हैं देखो फेलारा कितना बड़ा है, कथा तो करवा लोगे, फेलारा बहुत है। तो उन्होंने कहा जब यहां पर भी महादेव संभाल रहा है तो वहां पर भी महादेव संभालेगा, अंतर केवल इतना। रोज प्रतिदिन एक ही बात होती है, कथा हो कथा हो कथा हो। अब विचार करिए जरा, क्या मिल रहा है। सियोर वाला महाराज तो तुमको अभी रुद्राक्ष भी नहीं दे रहा है, उसके बाद भी तुम टस से मस नहीं हो रहा है, तो ये तुम्हारा विश्वास ही तो प्रबल है, ये तुम्हारी दृढ़ता ही तो प्रबल है, तुम्हारा भरोसा ही तो प्रबल है। क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। कई लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ लोग भूखे रह रहे हैं, पानी तक नहीं मिल रहा है। अगर ये भूखे रहते और पानी नहीं मिलता तो सबसे पहले पोटला बांधकर चले जाते, फिर काहे को रहते भाई, काहे को रहते हैं यहाँ। विचार करिए जरा, सोचिए, गहन चिंतन करना। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एक एक व्यक्ति अपने घर में बैठकर गहन चिंतन करना, विचार करना, स्मरण करना। क्यों पड़ा है ये सियोर वाले महाराज के भरोसे पर या उनके कहने पर नहीं पड़ा है, ये कुबेर भंडारी के कहने पर और महाकाल राजा के कहने पर, शंकर कंकर की भूमि पर पड़ा है। एक दिन में 20 लाख भक्त, और ना निमंत्रण, ना पत्रिका, ना कहीं कुछ, ना कहीं कुछ, ना चावल ना धावल, कुछ नहीं, और एक साथ 20 लाख भक्त एक साथ पहुंच जाएं तो ये शिव की कृपा के सिवा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इसके सिवा, कोई साधन नहीं है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए सनातनियों को, सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए कि एक शिव महापुराण की कथा, जब एक शिव महापुराण की कथा एक जगह पर 20 लाख सनातनियों को इकट्ठा कर सकती है तो यह भारत की भूमि भी सनातनियों से भरी पड़ी हुई है। यह भारत की भूमि भी सनातन धर्म से भरी पड़ी हुई है। केवल संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक अपनी भक्ति को, अपनी दृढ़ता को, अपने विश्वास को प्रबल रखकर भगवान का भजन करें। हम कई बार कथाओं में कहते हैं कुछ सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा, कलाकार सुधर जाएं राष्ट्र सुधर जाएगा, सलाहकार सुधर जाएं राष्ट्र सुधर जाएगा, कथाकार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा। अहमता को दूर पटको, अहंकार को दूर पटको, अपनी अभिमत्ता को दूर पटको। और जब अभिमत्ता को हमने दूर पटक दिया तो आप सुधरे हो। दुनिया आपको अच्छे समझे ना समझे, आप अपने आप में अच्छा समझिए, आपकी दृष्टि श्रेष्ठ रखिए। काला चश्मा लगाओगे तो काला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला दिखेगा, जैसा लगाया वैसा दिखोगे। आप कैसे हो, सामने वाला व्यक्ति वैसा दिखता है। अपन एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली अपनी ओर जाती है। ए भाऊ, अपने आप को खुद को देख कि तू कैसा है। ये 3 उंगली कह रही है, अपन ने तो एक उठाई उस पर, ये एक उंगली उस पर उठाई है, पर ये 3 अपनी ओर जाकर कह रही है कि तुम अपने आप में झांक कर देखो कि आप कैसे हो। सहजता नहीं है शिव पुराण को समझना, सहजता नहीं है मेरे महादेव को समझना। किसी देवता को इतने अपशब्द नहीं कहे गए, किसी देवता को इतनी गाली नहीं दी गई जितनी मेरे महादेव को मिली, हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली, हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली। शिवलिंग की लोग पूजन करते हैं तो लोग उसको गरण वर्णन कर देते हैं कि आप शिवलिंग की पूजन कर रहे हो, एक लिंग की पूजन कर रहे हो, एक शिवलिंग की पूजन कर रहे हो। लोग उसको गलत बताना चाहते। जितना महादेव को शब्द कहा गया किसी देवता को नहीं कहा गया, जितना महादेव को कहा उतना किसी को नहीं कहा गया। जो बोले वो महादेव को बोले कोई, क्योंकि बैकुंठ अधिपति बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, और मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है। जो मृत्यु लोक में रह रहा है सुनना उसी को पड़ता है, कोई दूसरा नहीं सुन सकता। सुनना पड़ेगा, जन्मे हो सुनने के लिए। भजन करो,
औरव ऋषि की बेटी शमी, कांटे लगे हैं, कांटों में सराबोर है, कांटों में रह रही है, पर शमी भक्ति का बल प्रबल करके बैठी है। अब कांटों में रहना, एक होती है गुलाब जामुन, एक होता है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल में कांटे होते कि नहीं होते? अरे बोलो तो जीजियो, होते हैं ना। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन, किसी से जाके पूछना इन दोनों की राशि कौन सी है, एक ही राशि निकलेगी। गुलाब के फूल की भी राशि एक है और गुलाब जामुन की राशि भी एक है। दोनों को देखिए, गुलाब जामुन मावे की बनती है, खोए की बनती है, घी में रहती है, यूं घुमाओ तो हाथ में घी आ जाता है। और घी की गुलाब जामुन घी में तला रही है और घी में से निकलकर चाशनी में जा रही है। कितनी जोरदार किस्मत लेके आई री तू गुलाब जामुन, कितनी जोरदार। घी में सराबोर मली, घी में छोड़ी, चारी निकाला और चाशनी में चली गई। कितनी जोरदार किस्मत लेकर आई है। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में जन्म लेता है, कांटों में मुरझा जाता है। वो गुलाब का फूल कांटों से टूट जाता है। दोनों की राशि एक है, दोनों में कितना अंतर है। एक घी में सराबोर है, निकलने के बाद चाशनी में सराबोर है, और दूसरा कांटों में सराबोर है। बस अंतर एक है, गुलाब जामुन घी में रहती है, निकलकर चाशनी में जाती है, और चाशनी में से निकलकर मुख में जाती है, और बाद में वो भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों से निकलकर मेरे महादेव के चरणों में चला जाता है। दोनों में अंतर है। गुलाब जामुन चाशनी में तरबतर है, गुलाब जामुन घी में तरबतर है। गुलाब जामुन अपने रंग में तरबतर है, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में रहने के बाद, टूटने के बाद मेरे महादेव के चरणों में, मेरे राम और कृष्ण के चरणों में चला जाता है। भक्त ऐसा ही होता है। दुनिया के लोग इस पर गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, कांटे देंगे, और वो कांटों में पनपता जाएगा, और वो गुलाब का फूल टूटने के बाद फिर मेरे महादेव के चरणों में अपने आप चला जाएगा। होता है, कहे कितना विचित्र जीवन हम जी रहे हैं, कितना विचित्र। आज हम अपने शरीर से कोई काम करना नहीं चाहते हैं। वो तो आप लोग शिव महापुराण की कथा में यहाँ आए हो तो इतना चल भी रहे हो कि यहाँ से जाओगे तो वहाँ इतनी दूर जाके भोजन करोगे, न पानी पियोगे, फिर जाओगे न बॉटल लेकर, फिर पानी भर के लाओगे। ये तो तुम इतना चल रहे हो, नहीं तो तुम्हारे घर में तो बस रिमोट, हैंडसेट, डिनर सेट, हाफ सेट और आदमी अपसेट, इसके सिवाय कुछ नहीं है। क्या रखा है? ऑफिस में अपनी पूरी जवानी तो तुमने नौकरी में निकाल दी। जब गवर्नमेंट ने पूरा निचोड़ लिया, ऐसे हो गए कि मुंह का गाल भी अंदर धंस गया। किसी का सोफा सेट ही निकल गया। तब जाकर फिर 60-65 साल में रिटायर हुए, फिर नौकरी करते करते, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। बुढ़ापा आया, बच्चों को बड़ा करा, एक दिन बहू भी आ गई, बच्चे भी बड़े हो गए। अब तुम उनको समझाने बैठे तो वो तुमको बात बात में कहते, तुम चुप बैठो, हम है ना, बात कर रहे हैं ना, चुप बैठो, तुम्हें नहीं आती अकल, तुम समझदार नहीं हो। अब तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर रहे, इतनी सत्ता में रहे, इतने वैभव में रहे, और तुम्हारी औलाद तुमको चुप करना सिखा देती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अहम तुमको अब चूर हो रहा है, और जब अहम चूर होता है तब दुख होता है। इसलिए अभी से अगर तुम शंकर की भक्ति में डूबते चलोगे, ये मानते चलोगे कि सुख और दुख तो मेरे महादेव के दिए हुए हैं, तो जीवन का एक आनंद जिंदगी भर जी सकोगे, जीवन भर जी सकोगे। आज कथा के पंडाल में बैठे हो, घर पे रहते तो एसी के रूम में रहते, डनलप के गद्दे पर सोते, तुम्हारा पर्सनल रूम होता, यहाँ पंडाल में पड़े हुए हो, दरी पर पड़े हुए हो। यहाँ से तुम शुरुआत करो तुम्हारे जीवन की कि अब मेरा अहंकार चले गया,
रोड पर पड़ा हूं, जमीन पर पड़ा हूं, दरी पर सो रहा हूं, 2 कदम चलकर भोजन करने जा रहा हूं, 2 कदम चलकर वापिस आ रहा हूं, सामान पड़ा है, कोई चिंता नहीं है, व्यर्थ चिंता। एक सन्यासी में और एक गृहस्थी में एक अंतर सबसे बड़ा होता है। एक संत ट्रेन में सफर कर रहे थे, खूब सोने की रकम मकम पहने थे संत, खूब जोरदार। अगले स्टेशन पर वो एक सेठ जी चढ़ गए, बहुत सारा सामान, बहुत सारा, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, सीटों के नीचे। और सेठ जी अपनी बढ़िया जोरदार आराम से बैठ गए। अब उन्होंने मन में सोचा, सेठ जी ने, बताओ महाराज को तो देखो कितना सोना वोना पहन के बैठे, महाराजों को एसी के डब्बे में जाने की क्या जरूरत। तो सेठ जी ने तुरंत कह दिया, प्रणाम महाराज। महाराज जी बोले, प्रणाम भैया जी। कहाँ से आ रहे हो? बस हरिद्वार से आ रहे भैया जी। कहाँ जा रहे हो? प्रयागराज जा रहे भैया जी। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? बस हम भी प्रयागराज ही जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बैठो। सेठ जी बैठ गए। अब सेठ जी को तो बस वो महाराज, इतना एसी का डब्बा, फर्स्ट क्लास, इतना ठाट, चिंता, टेंशन। अब सेठ जी ने कहा, महाराज जी ये सब कुछ तो व्यर्थ है आपके लिए, क्योंकि आप तो संत हो। अगर आप इतना जोड़कर चलोगे तो फिर संत में और सेठ में क्या अंतर होगा? क्या अंतर होगा? ये तो व्यर्थ है, व्यर्थ। ये तो व्यर्थता है ना। अब कहा, स्मरण किया, देखा, ये तो व्यर्थता है। सेठ जी ने कहा, नहीं, व्यर्थता नहीं है, तुम में और हम में बहुत अंतर है। आप कह रहे हो आप में और हम में कोई अंतर नहीं है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। क्या अंतर है? संत ने कहा, संत कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है, कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है। मन के सुकून के बच्चे थोड़ा सा जाकर देखिए, अब संत 1 मिनट में छोड़ सकता है, संत 1 मिनट में छोड़ सकता है। और महाराज, धन वैभव की सत्ता में हम नहीं छोड़ पाते, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा, हम करके बता सकते हैं। अगला स्टेशन आया, संत भी उतरे, सेठ जी भी उतरे, दोनों नीचे उतर गए। और जब दोनों नीचे उतरे, उतरते से जैसे ही दोनों उतरे, बात करने लगे, ट्रेन चलने लगी, तो सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा। सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ा, छोड़ नहीं रहा। बहुत प्रयास करा गया पर नहीं छूटता, बहुत प्रयास करा, नहीं छूटा। और जब नहीं छूटा, ट्रेन निकलने लगी, ट्रेन जाने लगी। सेठ जी कहने लगे, मेरा सामान भरा पड़ा हुआ है। इतने में संत ने कहा, सामान तो हमारा भी रखा हुआ है, बस तुम में और हम में यही अंतर है, हम एक क्षण में छोड़ना जानते हैं और तुम जिंदगी भर जोड़ना जानते हो। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये मानकर चलता है कि सर्वस्वता कुछ नहीं, सब नष्ट। महाराज, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से
लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। एक बार आप इस लाइन को प्रेम से गुनगुनाइए। खाली दर से खाली ना जाता कोई, दर से मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाई, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूं उठा लो, उठा। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं उठा लो। भगवान शिव की कथा कह रही है, ओगरदानी का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है। आपका विश्वास जब जागृत होगा, आपका भरोसा जब प्रबल होगा, आपकी दृढ़ता जब प्रबल होगी और आपके भरोसे के साथ में आपका विश्वास जब दृढ़ होगा, तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव स्वयं आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ जाए। ये आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, भरोसा प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। विश्वास पक्का करें, भरोसा दृढ़ करें और उस भरोसे पर जीना प्रारंभ करें। उस भरोसे शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शिव तत्व कह रहा है महाराज, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। शिव तत्व कह रहा है। शमी कांटों में रमी हुई है, लदी हुई है, पर भाव शुद्ध है उसका, भाव गड़बड़ नहीं हुआ उसका। मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र, ये आंकड़ा मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र। कई लोग पूछते हैं, गुरुजी आपने एक बात कही कि तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, शिव जी का उसका स्मरण कर कर 21 बार कमर में बांधा जाता है उसको। नारी का जो रजो धर्म होता है उसके कौन से दिन? 7वें दिवस। क्या इतना उस मंदार का उस इतना वर्णन होता है उस सफेद आंकड़? तो यहाँ एक पत्र आया है, देखिए, एक मिलिट्री भाई ने कोई ने पत्र भेजा है, आर्मी का है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आओ। गुरुजी, भारतीय सेना के जवानों की तरफ से कोटि कोटि नमन। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रवीण देवड़ा भारतीय सेना में कार्यरत हूँ। मैं पटियाला कैंट पंजाब से आया हूँ। कहीं बैठे हों तो एक बार दोनों हाथ अवश्य हिलाएं, जहाँ कहीं भी बैठे हों। मैं आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं पटियाला कैंट पंजाब से आया हूँ। भारतीय सेना में मैं कार्यरत हूँ। पशुपति व्रत की महिमा, आंकड़े की महिमा का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। हमारे आर्मी कैंट में 2 फौजी भाइयों को संतान का सुख नहीं था। दोनों के यहाँ संतान नहीं, कई साल निकल गए। एक को 7 साल हो गए, एक को कई साल हो गए।
संतान का सुख नहीं था।